दोस्तों भारत जो है वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स जो है वो खरीद रहा है। भारत को अब समझ आ गई है कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट लेना पड़ेगा और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है भारत ने तमाम तैयारियां जो हैं वो कंप्लीट की हुई हैं। एक तरफ भारत के डीआरडीओ के जो चीफ हैं, आई थिंक उनका नाम है समीर कमत साहब, वो भी इस हवाले से बात कर चुके हैं कि हम लेंगे जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन वक्त से पहले लेंगे। आज की तारीख में भारत के पास कोई भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। हमारी वायुसेना अभी भी सुखोई 30, राफेल और मिराज 2000 जैसे चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर निर्भर है। ऐसे में अगर Su-57 को लेकर भारत अपना मन बनाता है तो ये हमारी वायुसेना के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि Su-57 रूस द्वारा विकसित फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसमें अत्याधुनिक तकनीक है, जैसे कि रडार से बचने की क्षमता, हाई स्पीड सुपर क्रूज, इंटरनल वेपन कैरेज, एडवांस सेंसिंग और एवियोनिक्स। व्यूअर्स, जब खित्ता पांचवी नस्ल के हथियारों की दौड़ में दाखिल हो चुका हो और आपको जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी निस्फ कीमत पर मिले तो ये महज डील नहीं, एक स्ट्रैटेजिक पैगाम होता है। ये सिर्फ सौदा नहीं बल्कि ताकत का मुजाहरा होता है। चीन ने पाकिस्तान को वो पेशकश कर दी है जिसने भारत और मगरिब के थिंक टैंक्स को हिला कर रख दिया है। आइए समझते हैं कि J-35A स्टेल्थ तैयारी की पेशकश सिर्फ हथियारों की बात नहीं है बल्कि जनूबी एशिया की फजाओं में ताकत के नए तवाजुन का आगाज है। J-35A के बारे में हम आपको बताते हैं। J-35A की लंबाई 17.3 मीटर है। विंग स्पैन यानी पंखों का फैलाव 11.5 मीटर का है। इसकी अधिकतम उड़ान क्षमता 28 टन है। ये माक 1.8 की रफ्तार से उड़ता है और इस पर 8000 किलोग्राम के विस्फोटक होते हैं। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। इस तरह देखने सुनने में ये वाकई बेहद खतरनाक लड़ाकू विमान लगता है, लेकिन दुनिया के किसी भी युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। कि उन्होंने पाकिस्तान का ऐसा साथ दिया इन द लास्ट कॉन्फ्लिक्ट कि सब परेशान हो गए, ये क्या हुआ। और गोइंग फॉरवर्ड वो अब अपने इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। और सवाल लोग पूछ रहे हैं वहाँ के, यार ये पाकिस्तान को तो स्टेल्थ बॉम्बर्स भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं जेट से, ये क्या हो रहा है। चाइना तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ खुल के अब आ गया पाकिस्तान के सपोर्ट। और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को स्पोर्टिंग की है, टोटली सॉवरेन इंटीग्रिटी को पाकिस्तान को डिफेंड करेंगे। वो कह रहे हैं लेट लेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भारत जो है वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट जो है वो वक्त से पहले लेगा और भारत के लिए अब जरूरी है ये जेट लेना, क्योंकि अगर भारत ये जेट नहीं लेता तो भारत समझता है कि दे कैन नॉट मेक इट, वो जो चीज करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। सो ये एक उनके लिए वो जिसे कहते हैं ना मजबूरी बन गया फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट लेना, पहली बात। दूसरी बात ये है, जरा इसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि देखें इंडिया जो है ना वो उसकी स्ट्रेटेजिक भी इंपेरेटिव है और ऑपरेशनल नेसेसिटी भी, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में समझा जाए। और अगर भारत इसे समय रहते हासिल करता है तो न केवल वो पाकिस्तान के J-35A के खिलाफ संतुलन कायम कर पाएगा बल्कि चीन के J-20 के सामने भी एक विश्वसनीय प्रतिद्वंदी खड़ा कर सकेगा। इसके अलावा Su-57 की कीमत और रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से रूस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन का विकल्प भी दे सकता है जो अमेरिका या यूरोपीय देशों से नहीं मिल सकता। चीन ने पाकिस्तान को अपनी जदीद तरीन पांचवी नस्ल के J-35A स्टेल्थ लाकर तैयार 50% रियायत पर फराहम करने की पेशकश कर दी है। CNN ने ये रिपोर्ट किया है जिसके मुताबिक ये पेशकश जनूबी एशिया के दिफाई और जोग्राफियाई सियासी माहौल पर गहरा असर डाल सकती है। ये महज एक असलहा डील नहीं है बल्कि बीजिंग और इस्लामाबाद की तेजी से मजबूत होती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक अलामत है। शहबाज शरीफ सब चाहते ही हैं कि उनको हिंदुस्तान के साथ टॉक्स मिल सके। जिस तरह से 10 मई को पाकिस्तान को डेस्परेटली सीज फायर की जरूरत थी जो अमेरिका ने दिलाया, जिसके बारे में पाकिस्तान के लोगों को ये बताया गया कि हिंदुस्तान जो है वो एरिया रगड़ा था सीज फायर के लिए, जो सही नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को टॉक्स चाहिए हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ टॉक्स में कोई फौरी तौर पर उनको दिलचस्पी भी नहीं है, ना उनको अर्जेंसी है। बात तो ये मातम हो रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे से दगा किया और सीज फायर करा दिया एक ऐसे मौके पे जब हमें सीज फायर नहीं चाहिए था, जंग को जारी रहना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, आपको तो ये खबर जरूर मिल चुका होगा कि चाइना का जो अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है यानी J-35, ये 50% ऑफर के साथ पाकिस्तान को जल्द से जल्द देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पास अब एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट आने वाला है। हालांकि पाकिस्तान उसे मेंटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि अब भारत क्या करेगा। दोस्तों अगर आपको पता है कि भारत का जो अपना AMCA प्रोग्राम है वो तो काफ़ी डिले चल रहा है, तो भारत के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। एक तो है अमेरिका का F-35 और दूसरा है रशियन Su-57। तो जो खबरें आ रही है दोस्तों इसके मुताबिक शायद भारत रशियन Su-57 खरीद सकता है, क्योंकि अमेरिका जो अपना F-35 के जितने भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो स्विफ्ट कोड हो गया या फिर कोई और दूसरा टेक्नोलॉजी, वो भारत को नहीं देने वाला है। वही दूसरी तरफ रशिया ने हर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का ऑफर दिया है भारत को। तो भारत के पास एक बेहतरीन मौका है, ये जो गैप है, ये जो टाइम गैप है, इसे भरपूर करने का, इसे भरने का Su-57 को लेकर। और दोस्तों इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चर्चे शुरू हो चुकी है, जो कि आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। देखिए इस वीडियो को। आपको पता है जो चाइना का J-20 माइटी ड्रैगन है, दैट इज द फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जो कि चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के पास है, एंड लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तान भी ये ले लेगा।
अब बहुत सारे लोग इसकी इफेक्टिवनेस, कॉम्बैट इफेक्टिवनेस की बातें करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो रिसेंटली पाकिस्तान भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें J-10C ने परफॉर्म किया है और राफेल उसने जो JF-17 थंडर ने परफॉर्म किया है, कहा जा रहा है कि उनकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस अब बेहतर है या बेहतर होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वेस्ट के अंदर कॉम्बैट इफेक्टिवनेस के ऊपर सवाल उठाते हैं। अब ये जो इंडिया के लिए फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट क्यों जरूरी है? बिकॉज देयर इज अ शिफ्ट इन द रीजनल एयर पावर डायनामिक्स, और इंडिया जो है इस एयर पावर डायनामिक्स में अपने आप को मिसफिट नहीं करना चाहता। सो पाकिस्तान ने तो JF-17 आपको पता है चाइना के साथ मिलकर बना लिया था, ठीक है जी। अभी इंडिया के पास जो फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट हैं वो रशियन ओरिजिन Su-30 MKIs हैं, मिराज 2000 है, MiG-29 है, और ये समझ लें ये 4th और 4.5 जनरेशन है, जो कि इंडियन एयरफोर्स जो है तकरीबन इनके पास 31 स्क्वाड्रन्स हैं इंडियन एयरफोर्स के पास। 31 स्क्वाड्रन्स हैं इंडियन एयरफोर्स के पास। यू कांट इवन इमेजिन, ये कोई मजाक नहीं है। 31 स्क्वाड्रन्स लेके घूमना, दे हैव दिस काइंड ऑफ कैपेबिलिटी, उनके पास मौजूद है। बहरहाल द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये तो उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि 31 स्क्वाड्रन्स हैं, और जब ये भी रिसेंटली जब भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई तो उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने बताया और जो CNN ने भी कहा कि तकरीबन 125 जेट्स दोनों साइड पे थे, इस वक्त हवा में उड़ रहे थे 125 जेट्स, और कहा जा रहा है कि दुनिया की जो एयर पावर के बीच में एयर पावर जो है उसका ये सबसे बड़ा शो ऑफ पावर था, 125 जेट्स। और ये अब इंडिया जो है वो कहा जा रहा था कि पहले कि इंडिया लोकली डेवलप करना चाहता है, इंडिजिनसली डेवलप करना चाहता है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, और उस सिलसिले में $6 अरब की इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दी हुई है। और वो कह रहे हैं कि जी हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, को डेवलपमेंट करनी है, जॉइंट वेंचर्स करने हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया की जो सुखोई है उनके दरमियान में। अभी हाल ही में जो एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है वो ये है कि इंडिया, मुझे ऐसे लगता है इंडिया विल शिफ्ट बैक टुवर्ड्स रशिया। वो उसकी वजह क्या है? इंडिया रशिया की तरफ इसलिए जाएगा कि बिकॉज जो इंटीग्रेशन है इंडिया की आर्म फोर्सेस, इंडिया के जितना भी मिलिट्री हार्डवेयर है वो इंटीग्रेशन कहते हैं कि वो नहीं है। पाकिस्तान की स्वाय F-16 के तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइनीज मेड है, सो देयर इज एन इंटीग्रेशन है, वो सारे का सारा जो चीजें हैं वो यूनाइटेड है, इंटीग्रेटेड है। अब इंडिया जो है ये एयरफोर्स स्टेल्थ कैपेबिलिटीज वाला लेना चाहता है। शहबाज शरीफ सब चाहते ही हैं कि उनको हिंदुस्तान के साथ टॉक्स मिल सके। जिस तरह से 10 मई को पाकिस्तान को डेस्परेटली सीज फायर की जरूरत थी जो अमेरिका ने दिलाया, जिसके बारे में पाकिस्तान के लोगों को ये बताया गया कि हिंदुस्तान जो है वो एरिया रगड़ा था सीज फायर के लिए, जो सही नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को टॉक्स चाहिए हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ टॉक्स में कोई फौरी तौर पर उनको दिलचस्पी भी नहीं है, ना उनको अर्जेंसी है। वहां तो ये मातम हो रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे से दगा किया और सीज फायर करा दिया एक ऐसे मौके पे जब हमें सीज फायर नहीं चाहिए था, जंग को जारी रहना चाहिए था। अभी तो उनकी सारी डेवलपमेंट्स एक और थोड़ी सी डेवलपमेंट देख लें कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, मैं फिर आऊंगा वापस पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ, लेकिन इसको देख लें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ उनकी जो जंग है वो बढ़ती चली जा रही है। दोनों अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में बहुत ही ताकतवर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 400 बरस तकरीबन राजत पुरानी है, 389 ईयर्स, और डोनाल्ड ट्रंप की जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है उन्होंने 24 या 36 घंटों पहले पिछले 2 दिन में उन्होंने हार्वर्ड का 1.5 दिन हुआ होगा मैक्सिमम, हार्वर्ड का उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी ने वो सर्टिफिकेशन ही कैंसिल कर दी, जिसके नतीजे में हार्वर्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर सकता है। हार्वर्ड भी उसके लिए तैयार था, वो अगले 3-4 घंटे में अदालत में चले गए और एक अदालत ने, जिसको पाकिस्तान कहते हैं होमलैंड, जिसको स्टे ऑर्डर कहते हैं पाकिस्तान ने, वो होमलैंड सिक्योरिटी ऑर्डर को रोक दिया। हार्वर्ड का कहना है कि इंटरनेशनल, जिसमें 7,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट इस वक्त हार्वर्ड में है, उनके टोटल मेरा ख्याल है स्टूडेंट जो है वो 20,000 कुछ है, उनका कहना यह है 20-21,000, उनका कहना यह है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बगैर हार्वर्ड नहीं है, हार्वर्ड मुकम्मल नहीं होता। अच्छा, अब ये जो लड़ाई है इसमें कौन जीतेगा? इसमें हार्वर्ड जीतेगा, इसमें यूनिवर्सिटियां जीतेंगी, और डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटली कुछ और हफ्तों के बाद आप देखेंगे कि जैसे डिपोर्टेशन के बहुत से मसाइल में डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतजामिया है उनको कामयाबी नहीं हुई, उनको यूनिवर्सिटियों के साथ इस लड़ाई में भी कामयाबी नहीं हो सकेगी। जितनी कामयाबियां उन्होंने लेनी थी शुरू में जब उन्होंने हल्ला किया वो ले चुके हैं, अब आगे उनका रास्ता खासा मुश्किल है। अब वापस आए हिंदुस्तान पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रो पाकिस्तान किस्म की पोजीशन ली है, जिससे पाकिस्तान में बहुत खुशी और हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जाता है, ये भी सस्टेनेबल नहीं है। अभी तो प्रेसिडेंशियल टीम प्रेसिडेंट को समझा नहीं पा रही, लेकिन आप अगले चंद दिनों या हफ्तों में देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोजीशन को अमेरिका की रवायती प्रो इंडियन पोजीशन के साथ अलाइन कर लेंगे। जो इस वक्त उनका एक झुकाव आपको पाकिस्तान के साथ नजर आ रहा है बहुत ज्यादा, ये अनरियलिस्टिक है। जब आप गुज़िश्ता 20 बरस की अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की थ्रस्ट देखते हैं, कोई प्रेसिडेंट सिंगल हैंडेडली इस किस्म की ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक रियलिटीज को बदल नहीं सकता जो अमेरिका और हिंदुस्तान के रिलेशनशिप को अंडरपिन करती है। इस कंफ्यूजन में सेटल होना है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।